कि यार हम कौन सा स्कैनर लें, हैंडी बारकोड स्कैनर लें या टेबल टॉप या डेस्कटॉप बारकोड स्कैनर लें। यानी कि तो अब इस सिनेरियो में आप अपना हैंडी स्कैनर का काम नहीं होगा, हैंडी स्कैनर को रखें साइड पर। वेलकम व्यूवर्स, आई एम आदिल फ्रॉम बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज़। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपके एक क्वेश्चन का रिप्लाई देने जा रहा हूँ। हमसे बहुत से लोग जो हार्डवेयर, पॉइंट ऑफ सेल और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कांटेक्ट करते हैं, नॉर्मली हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं और अक्सर पूछा जाता है जब हम उनको स्कैनर्स, बारकोड स्कैनर और पॉइंट ऑफ सेल हार्डवेयर की डिटेल सेंड करते हैं, तो उनकी एक कन्फ्यूजन होती है कि यार हम कौन सा स्कैनर लें, हैंडी बारकोड स्कैनर लें या टेबल टॉप या डेस्कटॉप बारकोड स्कैनर लें। यानी कि इसको टेबल टॉप, डेस्कटॉप दोनों कहते हैं। यानी कि ये जो रखा हुआ रहता है बारकोड स्कैनर, ये लें या जो हाथ में पकड़ते हैं। तो मैंने ये सोचा कि लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो की फॉर्म में दे दूँ, ताकि नेक्स्ट कोई भी हमसे पूछे तो उसको वीडियो देख के समझने में आसानी हो जाए, और प्लस हमारा वर्कलोड भी थोड़ा कम हो जाए कि हम डायरेक्टली उसको वीडियो सेंड कर दें जिसमें हमने अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हो। तो देखें, सबसे पहली बात, हैंडी बारकोड स्कैनर का यूज़ किस पर्पस के लिए होता है। इसको आप हाथ में पकड़कर मूव कर सकते हैं या आप इसको किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि आपका अगर जो बिज़नेस है, अगर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका वॉल्यूम, उनका साइज़, उनका हुजम बड़ा है, तो उस पर्पस के लिए हैंडी बारकोड स्कैनर यूज़ होता है। डेफिनेटली मैं एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपको इसको समझाऊं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं और आप स्कैन बाय, वैसे तो बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज़ के सॉफ्टवेयर में आपका बाय नेम बिलिंग का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन बिल फ़र्ज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन वगैरह ये सेल करना चाहते हैं और आप बारकोड स्कैनर के थ्रू करना चाहते हैं अपने काम को, तो आप मुझे बताएं कि आप वॉशिंग मशीन को या फ्रिज को उठा के स्कैनर के सामने ला के स्कैन तो कर नहीं सकते, पॉइंट नंबर 1। तो उस केस में आपको बारकोड स्कैनर यूज़ करना पड़ेगा। या आपका गारमेंट्स का बिज़नेस है, गारमेंट्स के बिज़नेस में भी आपकी एक इतनी बड़ी फ्रॉक है, इतना बड़ा आपका सूट है कपड़ों का, तो उस पर कहीं पे भी टैग लगा हुआ हो सकता है, तो आप उस टैग को एडजस्ट करें बारकोड स्कैनर के सामने ला के, तो उससे आसानी के लिए आप बेहतर ये है कि हैंडी बारकोड स्कैनर होगा, जहाँ पर भी टैग होगा आप इसको ऐसे गन स्टाइल में टैग कर लें और अपना बारकोड स्कैन को स्कैन करके बिलिंग कर लें। पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया। तो इस तरह के जितने भी बिजनेसेस हैं जिनका प्रोडक्ट का वॉल्यूम, हुजम बड़ा होता है, उसके लिए आपका हैंडी बारकोड स्कैनर रिकमेंडेबल है, और प्रैक्टिस यही है कि हैंडी बारकोड स्कैनर इस तरह के बिजनेसेस में यूज़ हो रहा है। मैंने गारमेंट्स के बिज़नेस की आपको एक एग्जांपल दे दी, आप इसी एग्जांपल पे कोई भी और बिज़नेस लेना चाहें, या आप अपने काम की सहूलत को देखें, आप अपना बिज़नेस स्ट्रक्चर जो है, आप अपना बिलिंग प्रोसेस मॉड्यूल किस तरीके का रखना चाहते हैं, अपना बिलिंग प्रोसेस ऑपरेशंस कैसा रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपना स्कैनर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे हैं टेबल टॉप या डेस्कटॉप स्कैनर की, तो ये कहाँ पर यूज़ होता है। नॉर्मली ऐसे बिजनेसेस में जहाँ पर आपका प्रोडक्ट का वॉल्यूम, साइज़ छोटा होता है, और जब आपके पास काउंटर पर आपका कस्टमर आता है और वो आपके पास जो बास्केट लेके आता है, जो उसने चीज़ें परचेज़ की होती हैं, उन आइटम्स की क्वांटिटी जब ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ़ आइटम्स जब आपके ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपका यूज़ होता है डेस्कटॉप या टेबल टॉप स्कैनर। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, आपकी ग्रॉसरीज़ होगी, अब आपके पास एक पूरी बंदा ट्रॉली भर के ले आया, पूरी बास्केट लेके आया, आपके पास उसमें 50 आइटम्स रखे हुए डिफरेंट किस्म के, तो आप एक एक आइटम को उठाकर स्कैन करेंगे और दोनों आपके हाथ एंगेज्ड होंगे, तो आपको बिलिंग में थोड़ी सी मुश्किल होगी। या आप फार्मेसी कह लें इसी तरीके से। अच्छा, इस यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा आ रही हैं और उनका वॉल्यूम भी छोटा है, तो आप इस सिनेरियो में आप अपना हैंडी स्कैनर का काम नहीं होगा, हैंडी स्कैनर को रखें साइड पर, डेस्कटॉप और टेबल टॉप स्कैनर लें। या आपकी ऑटो पार्ट्स की शॉप है, वहाँ छोटे आइटम्स होते हैं वहाँ पर, और जब चीज़ें बंदा परचेज़ करने आता है काउंटर पर, तो आइटम्स की नंबर ऑफ़ आइटम्स ज़्यादा होते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली अपना एक एक आइटम उठाते जाएंगे, स्कैन करते जाएंगे, उठाते जाएंगे, स्कैन करते जाएंगे, तो आपके दोनों हाथ फ्री होंगे आपकी प्रोडक्ट्स को पिक करने में और उसको स्कैन करने में। तो इस तरह के सिनेरियोज़ में जहाँ पर आपके काउंटर पर आइटम्स, नंबर ऑफ़ आइटम्स ज़्यादा आते हैं और उनका वॉल्यूम छोटा होता है, इस तरह के बिजनेसेस के लिए रिकमेंडेबल है आपका टेबल टॉप या डेस्कटॉप स्कैनर। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया, आपके सुपर स्टोर्स हो गए, आपके जनरल स्टोर्स हो गए, आपकी ऑटो स्पेयर पार्ट्स की शॉप होगी, आपकी फार्मेसीज़ होगी, वहाँ पर ज़्यादातर रिकमेंडेबल ये आपका जो है टेबल टॉप स्कैनर है। तो मेरे ख्याल में आपके इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मैं दे सका हूँ, दोनों स्कैनर्स को सामने रख के। नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, थैंक यू वेरी मच।